तो विचारधारा की लड़ाई में क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की, आप मुसलमानों की बात करते हैं, सनातनी हिंदू होने का दम तो भरते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ढोंग है, पाखंड है। ये हमारे लिए तो सब बराबर है, सब इंसान पहले है, और इंसान की जो ज़रूरत है हम उसकी बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सबकी ज़रूरत की बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री तो कहते हैं मंगलसूत्र से लेकर सोना चांदी से लेकर टोटी भी ले जाओगे, बिजली काट दोगे, खातों में जो पैसे हैं ले जाएंगे, हमारे पास बहुत है। खैर मंगलसूत्र की बात है तो शादी होगी तब तो मंगलसूत्र पहनाएंगे ना लोग, नौकरी होगी तब तो शादी होगी। इन्होंने तो नौकरी छीन ली, प्रधानमंत्री ने। तेजस्वी ने तो कम से कम 5 लाख को नौकरी दी, उसमें से कुछ हजार तो शादी किए होंगे, मंगलसूत्र पहनाया होगा। हमने तो मंगलसूत्र पहनाने का अवसर भी दिया। तो ये प्रधानमंत्री जी कुछ भी कह सकते। 50 के दशक में तेजस्वी, और वो कविता आपने पढ़ी होगी फणीश्वर नाथ रेणु की, मैला आंचल, बिहार के संदर्भ में वो कहा गया था। आज भी बिहार का आंचल मैला ही है। देखिए एकदम जो ज़रूरत है, जिस हिसाब से हमको आगे बढ़ना है, उस हिसाब से हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसको इसलिए हम लोग बार बार जो है स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं कि बिहार जैसे और भी राज्य हैं, अगर आप उन पर भार दीजिएगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमको स्पेशल अटेंशन, स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस देने की ज़रूरत है, तब हम जाके विकसित राज्यों के मुकाबले आ सकते हैं। लेकिन आप बताइए, बिहार में लगातार जो है समस्या रही है बाढ़ के लेकर के, प्रधानमंत्री जी ने 1 मिनट भी समय नहीं दिया बाढ़ की समस्याओं को निपटाने के लिए। और जो बिहार जो हमारा बैकवर्ड स्टेट है, अगर सेंट्रल स्कीम यूपीए के समय, क्योंकि हम गवर्नमेंट में रहे, 10% ही रोड था, 90-10 रेशियो था। अब मोदी जी के आने के बाद जैसे राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना कर दिया गया। उसमें कमाल की बात है कि पहले 10% राज्य को देना पड़ता था, अब 50% देना पड़ रहा है। ये सेंट्रल स्कीमें की हालत हो गई। और यहाँ पर तो डबल इंजन सरकार रही, बीच में आपकी सरकार बनी। नीतीश कुमार का इंडिया छोड़कर एनडीए में जाना, क्या ये एक झटका था? क्या आप ये बात ईमानदारी से कबूल कर सकते हैं? देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए था, और हम लोग भी नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा था जो 14 में आए हैं 24 में जाएंगे। अब वो चले गए, लेकिन उनका भतीजा ने अब उस मोर्चे को संभाल लिया, और उनके एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं। और उनका जो वोट बैंक है उसको भी पकड़ लिया आपने। अब वोट बैंक तो हम तो सबसे अपील करेंगे, सब लोग जो है हमारे पक्ष में वोट करें। अभी तो देखिए आगे चुनाव के बाद और भी इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स होगा बिहार में। इंटरेस्टिंग एक बात ये भी है, अभी आपको जाना भी है, जब तक व्हील चेयर पर आप बैठेंगे, मैं उससे पहले 1-2 सवाल और पूछ लूं। ये चुनाव में दिलचस्प बात ये भी है कि तेजस्वी, क्या आप एक अभिमन्यु जैसा अपने आप को महसूस कर रहे हैं? चारों तरफ प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, और एक तरफ तेजस्वी। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू? नहीं, आप देखिए, जब जनता साथ हो तो जनता तो इन पे भारी है ना। जनता हमारे साथ है, जनता साथ है, तभी गाना भी गुनगुनाने लगे, सुन बाबा सुन, 4 की धुन। वो तो कह रहे हैं 400 पार। इज कमिंग ऑन 4 जून। देखिए बीजेपी इज गोइंग सून ऑन 4 जून। बीजेपी इज गोइंग सून ऑन 4 जून। आप कह रहे हैं कि वोट पड़ रहे हैं टनाटन, बीजेपी जा रही है झटाझट और ठकाठक। बिहार के जनता का मिजाज है टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, बहनों के खाते में लाख रुपए खटाखट खटाखट खटाखट। बीजेपी हो गया सफाचट सफाचट सफाचट। इंडिया अलायंस को वोट मिल रहा है ठकाठक ठकाठक ठकाठक। इस विश्वास का आधार क्या है? जनता का प्यार। इस बार आप देखिए कि लोग जो है 10 साल देख लिया मोदी जी को, भरोसा कर लिया, अब सच्चाई जान गए मोदी जी की, अब परिवर्तन चाहते हैं, नए लोगों को मौका देना चाहते हैं, और मेरे ख्याल से ये हेल्दी भी है लोकतंत्र के लिए। तो 4 जून को इंडिया सरकार बना रहा है दिल्ली में? एकदम हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री? मोदी हमेशा ये सवाल पूछते हैं, और आज भी पूछा कि ये सांसदों का चुनाव नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है। अब हम लोग बैठ के चुनेंगे। मोदी जी तो कुछ भी कहे, लेकिन हम कुछ भी कहेंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।